Welcome students to the 12th video of issue of shares. Today we will start a new topic on issue of shares for consideration other than cash. This is a new topic. अभी तक जितना भी टॉपिक देखे थे उन सारे में हम शेयर्स इश्यू करते थे, उसके रिटर्न में हमको कैश रिसीव होता था जो हम बैंक अकाउंट में डेबिट करते थे. ओके, बट हियर वी विल नॉट रिसीव कैश. ठीक है, तो जब हम कुछ शेयर इश्यू कर रहे हैं बट उसके बदले में कैश रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, लेट्स सी. देयर आर इंस्टेंसेस वेयर अ कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द वेंडर. ठीक है, कंपनी क्या कर रहा है, वेंडर, वेंडर मीन्स सेलर, सेलर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है फ्रॉम हुम इट हैज परचेज्ड एसेट, जिससे कंपनी एक एसेट परचेज किया है, वेयर बाय द लेटर एग्रीज टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स. ठीक है, हम एसेट परचेज किए और एग्रीमेंट हुआ है कि पेमेंट के बदले हम फुल्ली पेड शेयर्स इश्यू कर देंगे वेंडर को, सेलर को. ओके, तो क्या हो रहा है, हम कुछ खरीदे तो डैट इज़ अ क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज का जो पेमेंट हो रहा है, वी मेड डैट पेमेंट थ्रू शेयर्स. ठीक है, तो वो होता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, नाउ नॉर्मली नो सच कैश इज रिसीव्ड फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. कोई कैश रिसीव नहीं होगा हमको. दिस शेयर कैन आल्सो बी इश्यूड एदर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. ठीक है, ये वाली चीज़ को हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस चीज़ देखेंगे. ठीक है, शेयर एट पार भी इश्यू सकता है, प्रीमियम भी और डिस्काउंट भी. ओके, देन हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. द नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड विल डिपेंड अपॉन द प्राइस एट विच शेयर आर इश्यूड. हम कितना शेयर वेंडर को इश्यू कर रहे हैं, हमको प्राइस पता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग मशीन परचेज़ किए 10,000 का, तो हमको मशीन का प्राइस पता है 10,000, तो 10,000 के बदले हम 10,000 रुपीज़ का शेयर देंगे, ये भी पता है. लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना देंगे ये हमको निकालना पड़ेगा. तो उसके निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इश्यूड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल बाय इश्यू प्राइस ऑफ ईच शेयर. इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला चीज़ बहुत. ठीक है, यहीं पे हमको एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये जो तीन चीज़ का डिस्कस किए वो हमको यहाँ पे काम आता है. ओके, जनरल एंट्री में भी काम आएगा, लेकिन यहाँ पे भी उस तीनों को ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिससे नंबर ऑफ़ शेयर्स वेंडर को जो इश्यू किए वो निकल जाता है. ओके, नाउ ऊपर जो डेफिनेशन पढ़े थे, इन दैट डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े कि परचेज ऑफ एन एसेट, लेकिन सिर्फ एसेट के लिए ही शेयर इश्यू नहीं होता. देयर आर 4 कंडीशन. ठीक है, देयर आर 4 कंडीशंस व्हेन शेयर्स आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. फर्स्ट कंडीशन इज परचेज ऑफ एन एसेट, ये तो है. सेकेंड इज परचेज ऑफ सम अदर बिजनेस, हम क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा बिजनेस खरीद ले रहे हैं, तो उस बिजनेस के बदले भी हम शेयर्स दे सकते हैं. ठीक है. थर्ड इज़ द पेमेंट टू प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स एंड अंडर राइटर्स. ठीक है, प्रमोटर्स एंड अंडर राइटर्स को जो पेमेंट करना होता है वो भी हम कैश में ना करके शेयर्स में कर रहे हैं. ओके, तो दिस आर द 4 कंडीशन व्हेन वी इश्यू शेयर्स. ठीक है, देन नाउ लेट्स सी. अब देखो, देयर आर ओनली 2 जनरल एंट्री फॉर एवरी कंडीशन. हमको सिर्फ 2 जनरल एंट्री करना है. एट हियर द जनरल एंट्री दैट आई हैव टेकन इज एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार. अगर प्रीमियम होगा तो हम लोग प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर देंगे. डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डेबिट कर देंगे, है ना. तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील. ओके, लेट्स सी. परचेज ऑफ एन एसेट, एसेट परचेज किए, पहला एंट्री एसेट परचेज करेंगे हम लोग, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर में नाम आ जाएगा सेलर का. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, वेंडर को शेयर इश्यू कर रहे हैं. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, शेयर जो इश्यू हो रहा है यहाँ पे वेंडर अप्लाई नहीं कर रहा है, तो जो हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते थे वो नहीं होगा, ना ही शेयर अलॉटमेंट होगा, ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा, कुछ नहीं. हम एसेट के प्लेस में हम कैपिटल शेयर इश्यू कर रहे हैं, है ना. तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट एंट्री करेंगे
वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर इज अ रिसीवर तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं, डायरेक्ट एंट्री कर दिए, ठीक है। सेकंड वाली जब ये जो बी एंट्री है इसमें ही हमको ध्यान रखना होता है प्रीमियम का और डिस्काउंट का, है ना। इसी एंट्री में प्रीमियम में डिस्काउंट आएगा, ओके। देन परचेज ऑफ अदर बिजनेस, हम अगर कोई और बिजनेस परचेज कर रहे हैं तब, ठीक है। अब देखो इसको समझ लो, परचेज ऑफ अदर बिजनेस मीन्स वी कैन टेक ऑन एग्जांपल, फेसबुक परचेज्ड व्हाट्सअप, है ना। वी ऑल ऑफ अस यूज़ व्हाट्सअप, जब भी व्हाट्सअप करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे लोगो आता है फेसबुक का, वाई, बिकॉज फेसबुक हैज़ परचेज्ड व्हाट्सअप, है ना। तो फेसबुक परचेज व्हाट्सअप मतलब फेसबुक ने व्हाट्सअप के पूरे एसेट्स, व्हाट्सअप के पूरे लाइबिलिटीज़ ले लिए, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट्स ऑफ व्हाट्सएप गोज़ टू फेसबुक, ठीक है। तो जो पहला इसमें एंट्री होगा जब बिज़नेस खरीदते हैं हम, एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जो रेड में लिखा हुआ है उसको भी मत देखो, ठीक है। फर्स्ट इतना सुनो पहले, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। एसेट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट, जितना वेंडर्स को पेमेंट करना होगा वो क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि अभी ड्यू है, वो क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ड्यू है, ओके। नाउ गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों में से कुछ एक आएगा, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, दोनों नहीं आएगा, ओके। गुडविल कब आएगा, व्हेन अमाउंट पेड टू वेंडर इज मोर देन द एसेट, एसेट से ज़्यादा वैल्यू वेंडर को पे कर रहे हैं, है ना। वी हैव टू पे वेंडर मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट। एग्जांपल, टोटल एसेट वैल्यू इज total asset value is rupees 10,000 and amount we paid to the vendor is 15,000, ठीक है। एसेट का वैल्यू 10,000 है लेकिन वेंडर को हम पे कितना कर रहे हैं, 15,000, हम 5,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वेंडर को, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द हिडन गुडविल, वो क्या है, हिडन गुडविल, 5,000 का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ द हिडन गुडविल, ओके। देन हाँ, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्यों आएगा, व्हेन एसेट्स वैल्यू इज़ मोर देन अमाउंट पेड टू वेंडर, हम एसेट का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे हम फ़ायदे में हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर इन द प्रॉफिट, हमको ज़्यादा का एसेट्स कम में मिल गया, ठीक है, ठीक है। हम वेंडर को कम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, हम इस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। रिमेंबर, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, बिज़नेस खरीद रहे हैं दूसरे का, उस बिज़नेस को खरीदने में हमको जो प्रॉफिट हो रहा है, डेट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में कुछ एक आएगा, ओके। नाउ बिजनेस परचेज का एंट्री था, सेकंड एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर को जो पेमेंट करना था हम उसको शेयर कैपिटल में पे कर दिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखो, डेट वेंडर बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो हमारे लिए सेलर था, ठीक है, वो क्रेडिटर था, हम क्रेडिट परचेस कर रहे थे, जो क्रेडिटर था अब वो क्या बदल गया, वो हमारे लिए शेयर होल्डर हो गया अब, ओके। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड, पेमेंट टू प्रमोटर्स एंड अंडर राइटर्स, ठीक है। पहले प्रमोटर्स देख लेते हैं। प्रमोटर्स इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, प्रमोटर्स हमको पता है प्रमोटर्स कौन होता है, द पर्सन हु स्टार्ट्स द कंपनी, जो कंपनी शुरू करने का काम करता है, टिल इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द कंपनी से इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी तक का जो पर्सन काम करता है दैट इज़ द प्रमोटर्स, है ना। ये लोग आइडिया लेके आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है, ये सब हम पढ़े हैं। तो प्रमोटर्स के जो पेमेंट करना होता है, जो फीस पे करना होता है प्रमोटर्स को, दैट इज़ कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, ठीक है। प्रमोटर्स क्रेडिट होंगे क्योंकि ये ड्यू एंट्री है। जब हम प्रमोटर्स को शेयर इशू करेंगे तो एंट्री होगा प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो सब जगह एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह नहीं आ रहा है। जब एसेट परचेज किए थे, जब बिजनेस परचेज किए, प्रमोटर्स को भी जब पेमेंट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट शेयर कैपिटल वो क्रेडिट कर रहे हैं, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी गुड्स है या सर्विस है हम पहले ले चुके हैं, अब हम पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स के इशू करके। ओके, इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं आएगा। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम होगा और अगर डिस्काउंट होगा तो वो बी वाले एंट्री में ही होगा। ओके, देन हाँ, एक चीज़, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो दो एंट्री है, हियर वी हैव टू एंट्रीज, इन फ्रॉम दिस टू एंट्री वी कैन पास वन सिंगल एंट्री। ओके, वी को सी टू प्रमोटर्स अकाउंट, टू प्रमोटर्स अकाउंट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट डेबिट प्रमोटर्स कैंसिल हो गया, तो हमारे एक सिंगल एंट्री बना सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर अगर दो एंट्री की जगह इन प्लेस ऑफ द टू एंट्री वी कैन पास वन सिंगल एंट्री, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, देन फॉर अंडर राइटर्स, जो अंडर राइटर्स को पेमेंट करना होता है, अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जिससे कंपनी इंश्योरेंस ले रहा है, फाइनेंस करा रहा है ना, सम ऑल दोस वर्ड्स, तो दोज पर्सन आर कॉल्ड एज अंडर राइटर्स। ठीक है, तो द एक्सपेंस ड्यू टू द अंडर राइटर्स आर कॉल्ड एज अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, तो एक्सपेंस है डेबिट होगा, जनरेटर क्या होगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और जब हम उनको पे करेंगे तो सेम अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सब कुछ एंट्री सेम है, हमको दो ही एंट्री पास करना है। जब वेंडर होता है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर होता है तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर है तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी हम जो भी एंट्री लिए वो सारा एट पार है। प्रीमियम और डिस्काउंट में जो बी है, बी में ही एंट्री होता है प्रीमियम और डिस्काउंट का। ओके, हियर ऑल्सो वी कैन पास वन सिंगल एंट्री इन प्लेस ऑफ दिस टू। ठीक है, तो क्या होगा, वो अंडर राइटर हट जाएगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस वन सिंगल एंट्री वी कैन पास एंड वी कैन क्लोज underwriting commission. Payment to the underwriters will be done through the issue of shares. Okay, so this is one simple topic. ठीक है, जब हमको क्या होता है, शेयर्स के बदले पैसे रिसीव नहीं होता, हम कुछ गुड्स, कुछ एसेट या कुछ सर्विस ले चुके हैं और इन प्लेस ऑफ डेट हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है, ज़्यादा हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं होगा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, उसमें ये थोड़ा और क्लियर कर देंगे इस टॉपिक को। ओके।